तारणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सौसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम पावे निज पद राम। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसका पहला अधिकार चल रहा है और उसमें कल हमने असत पद रचना प्रतिषेध विषय पर चर्चा की। असत्य पदों की रचना जैन दर्शन की मूल आमनाय में संभव नहीं है। उसका कारण बताया कि जैन धर्मावलंबी कोई तीव्र कसाई नहीं होता, क्योंकि तीव्र कसाय में ही कोई विपरीत कथन कर सकता है, असत्यार्थ पदों की रचना कर सकता है जो जैन दर्शन की मूल आमनाय से विरुद्ध हो, जो महामिथ्यात्व स्वरूप हो, महाहिंसादि का कारण हो। ऐसी रचना जो जैन धर्मावलंबी नहीं होगा वही कर सकता है, तीव्र कसाई होगा। अब फिर साथ में ही ये बात भी कही कि जैनाभास इस पंचम काल में, इस हुंडा और सर्पणी काल में ही देखे जाते हैं, जो जैन नाम रखाते हैं लेकिन जैन शासन से विरुद्ध कथन करते हैं, वो महामिथ्यात्व से दूषित हैं और उनके द्वारा असत्यार्थ पदों की रचना की जा सकती है, की गई है। तो वो परंपरा चल नहीं सकती। उसका कारण बताया कि ये उदाहरण देके समझाया मोती की माला का। सच्चे मोतियों के साथ यदि कोई झूठे मोती मिला दे तो कोई जो मोती का पारखी होगा वह उसका निषेध कर देगा, उसको पहचान लेगा, उसको अलग कर देगा। और कोई भोला व्यक्ति होगा वो ही उसको सच्चा मान के मानेगा, लेकिन वो परंपरा चल नहीं सकती, क्योंकि जो सच्चा पारखी होगा वो उसे भी सच्चा ज्ञान करा देगा। इस तरह
झूठे मोतियों की जैसे परंपरा नहीं चलती, ऐसे ही झूठे पदों की, असत्यार्थ पदों की, मिथ्यात्व के पोषक पदों की भी परंपरा नहीं चल सकती। इसकी पहचान क्या है कि कौन सच्चे सच्चे पद हैं, कौन झूठे पद हैं, वो भी यहां बताया गया कि जो विषय कसायों के पोषक हों वे झूठे पद हैं, असत्यार्थ पद हैं। क्योंकि जैन शास्त्रों में कसाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का उपदेश है, उसी का प्रयोजन प्रकट किया गया है। तो जिस जिस शास्त्र में कसाय का पोषण किया गया हो, लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन प्रकट किया गया हो, तो समझना चाहिए वह सत्यार्थ पदों से युक्त शास्त्र है, वह जैन शास्त्र नहीं है। इस तरह यहां पर बहुत सुंदर चर्चा की गई है। और इस शास्त्र में भी पंडित टोडरमल जी ने पूरा ध्यान रखा है कि सत्यार्थ पद की ही रचना हो। किसी भी तरह से क्षयोपशम ज्ञान की कमी के कारण या कोई भी कारण से कोई असत्यार्थ पद की रचना ना हो, ऐसा पूरा प्रयास, पूरी सावधानी बरती गई है। क्योंकि उन्हें जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, क्योंकि जिन आज्ञा भंग करना वह नरक और निगोद का कारण है। यहां एक प्रश्न और भी किया गया था कि कोई जानबूझ के असत्यार्थ पद की रचना न करे, परंतु क्षयोपशम की कमजोरी के कारण, ज्ञान की हीनता के कारण यदि कोई असत्यार्थ पदों की रचना कर दे तो क्या हो। तो कहा कि ऊपर जो गणधर हैं, आचार्य हैं, वो तो सम्यक ज्ञानी होते हैं, जो श्रद्धानी श्रावक हैं वे भी सम्यक ज्ञानी होते हैं, तो उनके द्वारा तो असत्यार्थ पदों की रचना हो ही नहीं सकती। क्षयोपशम की कमी से यदि कोई संभावना दिखती है, तो वो जो मूलभूत उपदेश है, जो कि जीव का प्रयोजनभूत उपदेश है, जिससे जीव के सम्यक्त्वादि का जिससे सम्यक्त्वादि की मुख्यता है, ऐसे उपदेश में तो इस तरह की भूल संभव ही नहीं है। जो अध्यात्म का विषय है, द्रव्यानियों का विषय है, उसमें तो ये संभावना ही नहीं है। यदि कदाचित संभावना बनती है तो वो कर्णानियोग संबंधी कुछ सूक्ष्म विषय जो कि केवल ज्ञानगम्य हैं, कदाचित उनकी संभावना बन सकती है। तो यदि सावधानी पूर्वक रचना की गई है और सावधानी पूर्वक ग्रंथ लेखन हुआ है, जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, तब तब उसके बाद ग्रंथ रचना हुई है, तो वह सूक्ष्म भूल भी संभव नहीं है। परंतु कदाचित हो जाए, किसी पद को समझने में भूल हो जाए, तो वह विशेष दोष के अर्थ नहीं है। और यहाँ पर टोडरमल जी ने तो सभी विशिष्ट ज्ञानियों से, विद्वानों से निवेदन भी किया है कि वे यदि कोई भूल रह जाए तो उसे शोध कर और संवार कर उसको ग्रंथ को आगे बढ़ाएं, ऐसी उन्होंने प्रार्थना भी की है। तो इस तरह की कोई संभावना यहाँ पर नहीं है जिससे किसी तरह की भूल हो। ऐसी ऐसी सुंदर रचना यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक की गई है। देखिए यहाँ पर जो हमने गोमट सार का श्लोक पढ़ा था, गाथा पढ़ी थी, उसमें ये बात आई थी
कि सम्यक दृष्टि जीव उपदेश सत्य वचन का श्रद्धान करता है। जो मूल आमनाय में उपदेश दिया गया है उसका श्रद्धान करता है, उन सत्य वचनों का, और अजानमान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है। गुरु वीतरागी हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, उसमें उनके सच्चे होने में कोई संदेह नहीं है। वो सूक्ष्म अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, उनको वह शिरोधार्य करता है, क्योंकि वो केवल ज्ञान गम्य विषय है। उन्होंने पूर्व परंपरा से जो प्राप्त किया, वह जो उनको अपनी उनकी बुद्धि अनुसार समझ में आया, वह उन्होंने बताया है। तो कदाचित कोई सूक्ष्म विषय में, केवल ज्ञान गम्य विषय में कोई अन्यथा वर्णन हो जाए तो उसे भी वह सम्यक दृष्टि स्वीकार करता है, क्योंकि उससे नहीं पता जो केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म विषय हैं, तो वह उनको भी श्रद्धान कर लेता है, तो सम्यक तो दूषित नहीं होता। लेकिन यदि कोई विशिष्ट ज्ञानी या वो स्वयं ही आचार्य, वो मुनिराज स्वयं अथवा अन्य कोई विशिष्ट मुनिराज ज्ञानी उसे शास्त्र दिखाएं और कहें कि ये कथन किस तरह से अस्पष्ट है या अधूरा है, या इसकी क्या विवक्षा है और क्या विशेष बात है, यदि वो बताएं और फिर भी ना माने तो सम्यक तो दूषित होता है, सम्यक तो खंडित होता है। और यदि वह समझ ले कि हाँ, जैसे कल बताया था मैंने कि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है, ये प्रसिद्ध है, लेकिन 1,40,000 योजन का है, क्योंकि 40 योजन उसकी चूलिका भी है। तो उन्होंने मान लीजिए 1,00,000 योजन बताया, तो वो 1,00,000 योजन स्वीकार कर लेता है कि गुरु ज्ञानी गुरु ने कहा है, सम्यक ज्ञानी ने कहा है, स्वीकार कर लेता है। लेकिन बाद में उसे शास्त्र दिखाया गया, उसे विशिष्ट ज्ञानी आचार्य ने, श्रद्धानी श्रावक ने, इन्होंने बताया कि ये 40 योजन की चूलिका भी है, तो उसको मिला लिया जाए तो पूरा पर्वत, सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है, तो उसे वह स्वीकार करता है और जो पूर्व में जाना था उसको परिष्कृत करता है। इस तरह जो अप्रयोजन भूत विषय कहे जाते हैं उनके संबंध में कदाचित भूल होती है, तो उसे वह सुधार लेता है, और जब तक नहीं सुधरती तो भी उसके सम्यक तो दूषित नहीं होता है। इसका तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए कि हम लोग जो सूक्ष्म विषय हैं उनके संबंध में भूलें करें, असावधानी बरतें। ठीक है, करणानियों का विषय है, हमारे ज्ञान गम में है ही नहीं, अप्रयोजन भूत है, तो हम कुछ भी कहने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। जो भी हम कहें उसका आधार हो, क्योंकि ये सर्वज्ञ गम्य शासन है और ये सर्वज्ञ गम्य विषय है। जैसे भौगोलिक रचनाएं हैं, ढाईदीप की रचना है, मध्यलोक की रचना है, ऊर्ध्वलोक की रचना है, अधोलोक की रचना है ना, 3 लोक की रचना है, आलोक की रचना है। जो भी वस्तु व्यवस्था है वो जैसी जनागम में कही है उसको अच्छी तरह से समझ के और प्रामाणिकता पूर्वक ही वह कहे, ठीक है, उसका प्रतिपादन करे। और हम भी जब कोई बात को समझे जाने तो अन्य अनेक शास्त्रों से भी उसका मिलान करके उसको पुष्ट करें, प्रमाणित करें। तो ये हमारा कर्तव्य है। और फिर भी भूल रह जाए पूरी सावधानी बरतने पर भी, तो वह दोष के अर्थ नहीं है, ये बात समझना चाहिए। इस तरह से हमने ये असत्य पद रचना प्रतिषेध प्रकरण पूर्ण किया। यहाँ इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया है। टोडरमल जी कहते हैं कि इन सब बातों का हमने विशेष ध्यान रखा है। जो मूलभूत विषय है उसमें भूल हो नहीं सकती, और यदि हो जाएगी कदाचित तो कोई उस परंपरा को चलने नहीं देगा। और जो सूक्ष्म विषय हैं, केवल ज्ञान गम्य विषय हैं, उनमें भूल नहीं होगी, परंतु कदाचित हो भी जाए तो वह विशेष दोष के अर्थ नहीं है, ऐसा हम विश्वास रखते हैं और पूरी सावधानी से इस ग्रंथ की रचना करते हैं।
और सभी सुधीजन उसको पढ़ें, समझें, और यदि कोई कदाचित कोई भूल हो जाए तो उसको सुधार के पढ़ें। इस तरह की भावना प्रकट करते हुए ये शास्त्र लिखा गया है। अब हम अगले प्रकरण पर आएंगे। यहाँ कैसे शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रों के वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए उसका वर्णन करते हैं। 3 बातें बताएंगे। एक तो ये कि अभी जैसे आया कि कौन से शास्त्र सत्य पद रचना से सहित हैं, किनमें असत पद रचना नहीं है, तो वो शास्त्र ही वांचने योग्य है, मतलब पढ़ने योग्य है और सुनने योग्य है। ठीक है। और उन शास्त्रों के वक्ता कैसे होने चाहिए, जो उसका प्रतिपादन करेंगे, जो उसका उस उपदेश को कहेंगे, उस शास्त्र का मर्म बताएंगे, वो वक्ता कैसे होने चाहिए, वो भी प्रकरण आएगा। श्रोता कैसे होने चाहिए, अर्थात हम लोग जैसे सुन रहे हैं तो हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। तो इस तरह से वांचने सुनने योग्य शास्त्र, वक्ता का स्वरूप और फिर उसके बाद श्रोता का स्वरूप, ये सारे विषय यहाँ पर क्रमशः आएंगे और इन बातों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। ये सार्थक ग्रंथ है, अर्थपूर्ण है ये। और आखिरी में यही है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। ठीक है, ये चर्चा भी हम करेंगे। अभी हमारा प्रकरण है वांचने सुनने योग्य शास्त्र। अभी तक का जो प्रकरण है उस संबंध में कोई प्रश्न हो तो आस्का जिया आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं सर। बोलिए जिया। कोई प्रश्न नहीं है। सब समझ में आ रहा है बराबर? हाँ आस्का आपको? जी सर, सब समझ आ रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न मैं करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे हमने ये प्रकरण पढ़ा अभी, असत्य पद रचना प्रतिषेध, तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि कौन से पद असत्य पद हैं जो इन मूल शास्त्रों में या जो भगवान महावीर की परंपरा से आए शास्त्र हैं उनमें उन पदों की कोई संभावना नहीं है, वो पद रचना असत पद रचना नहीं है उनके अंदर। तो वो असत्य पद कौन से होंगे, आपने क्या समझा है? बोलिए। अति तीव्र कष्टाय जिसमें होता है, हम्म। और वो हो, और वो जिसमें वो होता है और वो रचना करता है, तो वो असत्य और पद रचना हो सकता है। हम्म। परंतु हमारे जैन जैन धर्म में ऐसा नहीं है, बिकॉज जो भी रचना करता है वो कषाय रहित होता है। हम्म। और बराबर। जैसे साधु है वो तो संसार को ही त्याग दिया, इसलिए उनमें राग द्वेष आदि कुछ नहीं होगा। हम्म। और श्रावक भी, अ, जो श्रावक हो गए, हम्म। वो भी हम्म। श्रावक जो होंगे वो भी प्रभु की आज्ञा जो है वही मानेंगे, भले कर्म के कारण वो अगर सांसारिक कामों में जुड़े रहते हैं, पर प्रभु की आज्ञा का वो निषेध नहीं करते, उनका लक्ष्य भी प्रभु की आज्ञा मानना ही होगा। तो उस वजह से उन लोग में तीव्र कषाय होना पॉसिबल नहीं है, और इस वजह से ये लिखने वाला कोई असत्य बात नहीं कहेगा।
दूसरा आपने ये बताया कि अगर कोई सम्यक दृष्टि मतलब अगर जैसे एक पद के अनेक अर्थ हो जाते हैं तो बन सकता है कि हम जैसे छद्मस थे, जैसे महावीर स्वामी भगवान थे तो वो वितराग थे, तो उनको संपूर्ण केवल ज्ञान था, तो हम्म, उनके चीज में कोई गलत नहीं होगा। उनके बाद जो गिरधर थे तो उनके बाद उन्होंने उनकी भी एकदम मंद कक्षाएं थी, केवल उनको भी केवल ज्ञान था, तो उनका भी कुछ गलत नहीं होगा। फिर जैसे हम्म। कोई आचार्य हुए तो वो आचार्य अगर संस्कृत रचना करते तो वो मंद कक्षाएं है, तो उनको कोई स्वार्थ नहीं है कि असत्य बात लिखे, उनको सबका भला करना है इसलिए वो लिख रहे हैं, उसके वो सही ही होगा। बट अभी जैसे सीखा, अभी जैसे कोई जैसे पहले सब जगह संस्कृत चलती थी, जैसे प्राकृत संस्कृत या प्राकृत चलती थी, तो प्राकृत में कर्म सीखे गए थे। बट अभी जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होती गई, वैसे ग्रंथ की रचना करने वाले ग्रंथ जो थे वो जो लैंग्वेज में अभी है वो लैंग्वेज में बनते गए, तो कई बार ट्रांसलेट करते वक्त या समझाते वक्त मीनिंग चेंज करते वक्त ये सब जो अभी साधु साधु भगवान कोई कोई साधु भगवान का कोई आचार्य करते भी है तो वो एक छद्मस है। बट तो बन सकता है कि उनसे कोई शब्द का मीनिंग जरा सा चेंज हो जाए, वैसे तो नहीं होगा, बट छद्मस है और केवल ज्ञानी तो वो नहीं है, तो शायद गलती से हो जाए तो भी उतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। जो मूल अर्थ है वो मूल अर्थ ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कौन से विषयों में भूल होने की संभावना है? क- कर्मण करणान योग। करणान योग। जो सूक्ष्म विषय होते हैं, केवल ज्ञान गम्य विषय होते हैं, है ना, जैसे तीन लोक की रचना है या कर्म सिद्धांत हैं, जो सूक्ष्म बातें हैं, कि जैसे कि आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म परमाणु हैं, तो वो किस किस तरह के कर्म परमाणु होते हैं, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। तो ऐसे विषय में कदाचित कोई भूल हो सकती है। जैन गणित है तो उसकी संख्या के विषय में कदाचित भूल हो सकती है, तो होगी नहीं, लेकिन कदाचित हो सकती है। तो ऐसे विषय में अ, तो वो भूल कर सकता है, लेकिन जो मूलभूत विषय हैं, जिनके सिद्धांत से सम्यक और मिथ्यात्व तो हो सकता है, उन विषयों में वह गलती नहीं करेगा। जो कि जैसे देव शास्त्रु का स्वरूप, सात तत्व का स्वरूप, छह द्रव्य का स्वरूप, नौ पदार्थों का स्वरूप, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, भेद विज्ञान का स्वरूप, आत्मानुभूति की विधि जो बताई गई है उस वो स्वरूप। तो ऐसे जो विषय हैं, मूलभूत विषय हैं, जिससे जीव का सीधा कल्याण जुड़ा हुआ है, उन विषयों में कभी भूल नहीं कर सकते। यदि इन विषयों में भूल होगी तो वो तो प्रसिद्ध कथन उपदेश है, तो कोई भी कहेगा कि ये तो गलत कह रहे हैं, ऐसा तो वस्तु स्वरूप नहीं है। तो ऐसी परंपरा चल नहीं सकती। और जो श्रद्धानी श्रावक होगा, या श्रद्धा या मुनिराज होंगे, आचार्य होंगे, है ना, उनसे तो ये वाली मूलभूत तत्व के संबंध में भूल हो ही नहीं सकती। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। और बताइए, जिया आप भी कुछ बताइए, ऐसी कोई रचना आपने पढ़ी हो। जैसे इसमें जैनाभास का प्रयोग भी आया है, जैन तो हाँ है जय लेकिन। आभार। हम्म। लेकिन वो प्रभु की आज्ञा नहीं पालते। हाँ, तो सिर्फ कोई उन बात आपको भी पकड़ में आई हो कि ये बात गलत है, लेकिन हमारे शास्त्रों में है, या आपने जो कोई पढ़े हो सुने हो उनमें कहीं मिली हो ऐसी आज बात। के टाइम में तो इतने जैनाभ्यास है कि वो जैन होके भी जैन धर्म को नहीं पालते।
हम्म। हमारे सामने चलते फिरते भी एग्जाम्पल्स है वैसे। हम्म। कैसे एग्जाम्पल? अरे मेरे दोस्त है जो, वो जैन है पर वो जैन पालते हैं। जैन है लेकिन जैन धर्म नहीं पालते, अन्यथा उपदेश देते हैं, अजोनों के अनुसार उपदेश देते हैं, ऐसा। हाँ। तो जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांत क्या है जिनमें कोई जैनी मंद कसाई भूल नहीं कर सकता, श्रद्धा नहीं होगा, वो भूल नहीं करेगा? वो कौन से सिद्धांत हैं? बताइए। मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपका ये पूछ क्वेश्चन? रहा हूं जैन दर्शन के वो मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं जिनमें कोई जैनी श्रद्धानी अ, भूल नहीं करेगा? जैन धर्म मूलतः धर्म का मूलभूत सिद्धांत है कि वो अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा स्वरूप को जानो। बाकी सारी पर चीजें जो भी, ये शरीर ही, ये भी पर है, आजू बाजू सब भूतगल है, राग द्वेष विकार आदि भाव सब कषाय है। हमारा शरीर मन कषाय कर्म सब से रहित हमारा आत्मा है। अपने आत्मा को जानो और अपने आत्मा में स्थिर हो। अगर वो कषाय से या करने से कई चीज में इन्वॉल्व होता भी है जैन, तो भी उसको पता रहता है कि मेरा सच्चा स्वरूप आत्मा ही है। आपको बताया था ना, जैसे अनेकांत, स्यादवाद, अहिंसा, अपरिग्रह, ऐसे जो स्तंभ हैं, जैनों के स्तंभ हैं ये, मतलब इस मूलभूत सिद्धांत हैं। तो इन विषयों में तो भूल होनी नहीं चाहिए। यदि इन विषयों में भूल होगी तो वो जैन शास्त्र कैसे कहलाएगा? वो तो जैनाभास कहलाएगा। हम्म। मतलब जो अनेकांतात्म वस्तु स्वरूप है, स्यादवाद उसकी कथन पद्धति है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, जो मूलभूत विषय हैं जैन दर्शन के, उनमें ही यदि वो भूल करेगा, छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ, मोक्ष मार्ग, देव, शास्त्र, गुरु के स्वरूप में भूल करेगा, तो वो तो जैन नाम होने पर भी वो जैनाभास कहलाएगा, वो कथन सत्य नहीं होगा। तो ये हमें पहचानना है। ठीक है। जैन नाम से बहुत से शास्त्र हो सकते हैं कि ये जैनियों का शास्त्र है ना? लेकिन उसमें कौन सी बात ऐसी है जिससे हम पहचान पाए कि ये जैनाभास है, जिससे हम पहचान पाए कि ये असत्य पद रचना है? तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर तर्क दिया था कि कौन सी दो बातें जैन शास्त्रों में नहीं होती, और यदि वो हों तो समझना चाहिए वो असत्य पद रचना है। वो कौन सी दो बातें बताई हैं? बताओ जिया। हाँ। हाँ, एक बात ये आस्था, आप बची है बताइए। हाँ। कि ऐसी कोई भी बात जो राग द्वेष या परिग्रह में अपन को इन्वॉल्व करती है, तो वो बात, वो जैन जैन असत्य है, वो जैन नहीं करेगा। हम्म। जैसे मान लो कि अ, बलि चढ़ाना, ये करना वो करना, वो सारा चीजें जैसे ये सब जो अगर रहा तो वो हम्म। असत्य है। हम्म। और कुछ दो बातें यहाँ पर बताई थी। ये देखिए, जैन शास्त्रों के पदों में कसाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है ना? दो बातें, कसाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का। अब यदि कसाय बढ़ाने का उपदेश हो, लौकिक कार्य बढ़ाने का उपदेश हो, हमारी कसायों का पोषण हो, ठीक है, तो फिर क्या कहा जाए? कि ये समझना चाहिए कि वो असत्य पद हैं, और वो जैन नाम से भी कहे गए हों, अजैन है तब तो वो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो
असत्य है, लेकिन जैन नाम से कहे गए हों तो भी वो असत्य पद हैं। ये हमें पहचानना आना चाहिए कि कसाय मिटाने का उपदेश है जैन शास्त्रों में, लौकिक कार्य घटाने का उपदेश है जैन शास्त्रों में, और वो उनका उपदेश यदि कसाय बढ़ा रहा है, कसाय का पोषण कर रहा है, और लौकिक कार्य की पुष्टि कर रहा है, उसको साधने की प्रेरणा दे रहा है, तो समझना चाहिए कि वो जैन शास्त्र नहीं है, या फिर उसमें ये असत्य पद की रचना है। ये समझ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वांचने सुनने योग्य शास्त्र। कौन से शास्त्र हमें वांचने चाहिए, कौन से शास्त्र हमें सुनने चाहिए, ये यहां पर बताया गया है। देखिए, जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें वही शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। नाना का अर्थ अनेक। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लें तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हों। सो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वांचना सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहल आदि का पोषण करके राग भाव का, हिंसा युद्धादिक का पोषण करके द्वेष भाव का, और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं। क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखलाए ही थी, और इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया। भला होने की क्या शिक्षा दी? जीव का स्वभाव घात ही किया। इसलिए ऐसे शास्त्रों का वांचना सुनना उचित नहीं है। यहां वांचना सुनना जिस प्रकार कहा, उस प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे, ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है। क्या कहा है इसमें? कौन सी महत्वपूर्ण बातें आई हैं कि कौन से शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं? उन शास्त्रों की यहाँ पहचान बताई है कि उसमें किस बात का पोषण हो, किस बात का पोषण ना हो, तो हम समझ जाएं कि ऐसे शास्त्र ही पढ़ने सुनने योग्य हैं। ठीक है, ये बात इस संक्षिप्त से प्रकरण में बताई गई है। बहुत सुंदर प्रकरण है, इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। यहाँ एक बात आई कि जिन मोह राग द्वेष भावों से, जिन पाप और कसायों से हम स्वयं पीड़ित हैं, यदि वही बात उन शास्त्रों के माध्यम से सिखाई गई हो, तो उनने भला होने की क्या शिक्षा दी? उनने हमारा कौन सा कल्याण कर दिया? वो तो उनसे तो हम वैसे ही पीड़ित थे, वैसे हम छुटकारा पाना चाहते थे। जैसे हमारे अंदर क्रोध होता है, मान होता है, माया होती, लोभ होता है, कोई भी कसाय होती है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये पाप हो रहे हैं। मिथ्यात्व हो रहा है, शरीर, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, मैं जगत का कर्ता धरता हूं, या दुनिया में कोई परमात्मा कोई कर्ता धरता है,
ऐसी मिथ्या मान्यताएं हमारे अंदर पहले ही से पड़ी हुई हैं, जिससे कर्म बनता है, ऐसे ऐसे परिणाम हम पहले ही से कर रहे हैं, उससे हम दुखी हैं, उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। और वही करने की किसी शास्त्र में शिक्षा दी है तो वो शास्त्र नहीं, शस्त्र है। शास्त्र तो मुक्ति की ओर ले जाता है, दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है, और वो हमें संसार बढ़ाने की ओर ले जा रहा है, वो हमारे दुख बढ़ा रहा है। तो जैसे शस्त्र से हमारा घात होता है, ऐसे ही उन शास्त्रों से हमारा घात हो रहा है, स्वभाव घात हो रहा है। हम संसार की ओर और बढ़ रहे हैं, हमारा संसार बढ़ रहा है, हमारे पाप बढ़ रहे हैं, कसायां बढ़ रही हैं, मिथ्यात्व बढ़ रहा है। तो वो शास्त्र नहीं, शस्त्र हैं। जैसे एक प्रसंग है, एक राजा था, उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, कल आपको सामने वो जो आसन है उसके ऊपर बांध दिया जाएगा, और फिर आपको मुझे मुझे बंधन मुक्त करना होगा। मतलब यहां मुझे बांधा जाएगा, वहां तुम्हें बांधा जाएगा, और तुम्हें वहां से मुझे बंधन मुक्त करके बताना पड़ेगा। अब राजा का आदेश आप जानते हैं, पहले राजा लोगों का आदेश होता था, तो यदि मंत्री उसका समाधान न कर पाए, उपाय न ढूंढ पाए, तो उसकी क्या हालत होती थी। अब वो बड़ा चिंतित हो गया मंत्री। वो सोचने लगा कि यदि मैं यहाँ बंधा होऊंगा तो मैं कैसे राजा को बंधन से मुक्त कर पाऊंगा, क्योंकि जब खुद ही बंधा होगा तो दूसरों को बंधन से मुक्त कैसे करेगा। अब वो बहुत चिंता में था, घर पहुंचा बहुत चिंता में। ऐसा उसकी बालिका ने कभी देखा नहीं था, उसकी कन्या ने, कि पिताजी इतने चिंतित हैं, इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, कि क्या बात है। तो उसने पूछा, तो कहते हैं तुम्हारे मतलब की बात नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम क्या बताओगे इसके बारे में। नहीं नहीं पिताजी, बताइए तो क्या बात है, आज आप खेल नहीं रहे हमारे साथ, या बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, क्या तनाव है, क्या टेंशन है। उसने बहुत पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो कहती है, इतनी सी बात है। जिस मंत्री को इतनी बड़ी बात लग रही कि मौत हो सकती है, प्राण दंड मिल सकता है, वो बच्ची कहती है कि इतनी सी बात है। हाँ पिताजी, बहुत छोटी सी बात है, कि आप एक निवेदन करना राजा से। जब ये सब हो रहा हो तो आप एक निवेदन करना राजा से, कि उनसे कहना कि राजन, आप तो बड़े हैं, इस देश के राजा हैं, हम तो साधारण से मंत्री हैं। तो राजा जैसे काम करता है, उपाय बताता है, तो बाकी लोग भी वैसे ही सीखते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि आप पहले मुझे बंधन से मुक्त करके बताएं, तो हम सीख जाएंगे, तो हम भी आपको फिर बंधन से मुक्त करेंगे। उसने ऐसा ही किया, वह उपाय मिल गया, उसने ऐसे ही किया। और राजा से जब कहा, तो राजा कहने लगा, सोचने लगा, अरे जब मैं खुद बंधन से बंधा हुआ हूं तो उसको जाके मुक्त कैसे करूंगा। तो उसे ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही ये समझना चाहिए, जो स्वयं मोह से ग्रसित हैं, राग से पीड़ित हैं, द्वेष से पीड़ित हैं, क्रोध मान माया लोभ काम आदि विकारों से दूषित हैं, दुखी हैं, वे जीव जो खुद ही मोक्ष मार्ग को नहीं जानते, जो खुद ही इन विकारों से मुक्ति का उपाय नहीं जानते, वे हमें कैसे इनसे मुक्त होने का उपाय बताएंगे। और इनसे तो हम पहले ही से पीड़ित हैं, और यही उपाय बताएं कि काम भावनाएं कैसे होती हैं और कैसे उनकी पूर्ति की जाती है, क्रोध मान माया लोभ कैसे होते हैं, उनके होने पर हम क्या क्या करें। तो वो करें क्या, बताना है, ये तो हम वैसे ही करते हैं। हमें कसाय आती है तो हम जैसे क्रोध आया तो कुछ भी बोलने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, किसी को मारने पीटने लग जाएं, पता नहीं क्या क्या करने लग जाएं। तो ये तो हम कर ही रहे हैं। तो ये हम जब कर ही रहे हैं, तो यही बात बताई जाए किसी फिल्म के द्वारा, किसी शास्त्र के द्वारा, किसी पुस्तक के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, यदि यही बातें बताई जा रही हैं, तो वो भला होने की कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। हम वैसे ही काम क्रोध से पीड़ित हैं और वो काम क्रोध की बढ़ाने वाली बातें करें, तो उनसे हमारा क्या भला होगा, हमारा तो बुरा ही होना है।
सीख बिना नर सीख रहे। जिन बातों को लोग बिना सिखाए ही सीख रहे हैं, उन बातों का उपदेश देने से जीवों का क्या लाभ होगा। इसलिए इस तरह के कथन जिन जिन भी शास्त्रों में, पुस्तकों में मिलते हैं, इन बातों का पोषण करने वाले, वो शास्त्र वांचने सुनने योग्य नहीं है। जिन शास्त्रों में इन मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व आदि से छूटने का उपाय हो, वीतरागता प्राप्त करने का उपाय हो, उनको बढ़ाने के उपाय हो, दुख दूर करके सुखी होने का उपाय हो, तो समझना चाहिए ऐसे शास्त्र ही वांचने सुनने योग्य हैं। इसकी हम एक एक पंक्ति का अर्थ कल करेंगे, इस पर हम और चर्चा करेंगे। अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, ये बात हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कौन से शास्त्र हैं जिनको हम वांचें, जिनको हम सुने, जिनको हम पढ़ें और जिनको अपना आदर्श बनाएं और उनके अनुसार अपना जीवन जिएं।